Hello everyone, welcome to your online class of grammar. Student, now today I will teach you the third chapter, pronouns. All of you know what is pronoun? Look here, pronoun. Pronoun is a word which is used instead of noun. प्रोनाउन वो शब्द होता है बेटा, सर्वनाम वो शब्द होता है जो संज्ञा के जगह पे बोले जाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोनाउन। क्या कहते हैं बेटा? प्रोनाउन। तो प्रोनाउन को हम लोग हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। तो चलिए अब हम इसको आपको एग्जाम्पल के तरह समझाते हैं और उसके बाद इसके आपको काइंड्स बताऊंगी मैं। फॉर एग्जाम्पल, राम इज एब्सेंट बिकॉज राम इज इल। राम एब्सेंट है क्योंकि राम बीमार है। देख रहे हैं बेटा, ये राम राम दो बार रिपीट है। राम राम दो बार रिपीट है कि नहीं है? तो इस रिपीटिशन को दूर करने के लिए हम लोग एक नाउन के जगह जब दूसरा नाउन हम लोग यूज करते हैं तो वहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं? प्रोनाउन। क्या यूज करते हैं बेटा? प्रोनाउन। प्रोनाउन में क्या होता है? लड़के के लिए ही यूज होता है, लड़की के लिए सी यूज होता है, और जानवरों के लिए इट, और वस्तुओं के लिए भी इट यूज होता है ना, मैंने आपको बताया प्रीवियस क्लास में। तो देखिए अब इसको हम लोग कैसे प्रोनाउन बताएंगे। इसका राम को दो बार रिपीटिशन होने से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, चलिए उसको मैं बताती हूँ आपको कि कैसे करना है। तो जैसे देखिए, राम इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। राम एब्सेंट है क्योंकि वो बीमार है। तो यहाँ पे बेटा इल, यहाँ पे ही क्या हो गया आपका? प्रोनाउन। क्या हो गया बेटा? ये ही प्रोनाउन हो गया। अब उसके बाद हम लोग प्रोनाउन तो आप लोग कई बार पढ़ भी चुके हैं। अब मैं आप लोगों को काइंड्स ऑफ प्रोनाउन बताऊंगी। क्या बताऊंगी? काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। देयर आर 9 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन बेटा, लेकिन अभी आपके कोर्स में जितना प्रोनाउन का डिस्क्राइब किया गया है आपकी बुक में, मैं उतने को ही डिस्क्राइब करूंगी। लेकिन मैं आप लोगों को ये 9 प्रोनाउंस लिख दी हूँ यहाँ पे। चलिए आप लोग देख लीजिए ये 9 प्रोनाउन क्या क्या है। जैसे फर्स्ट प्रोनाउन क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन। पहले वाले प्रोनाउन को क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। दूसरे वाले प्रोनाउन, ये दोनों प्रोनाउन बेटा, एक पर्सनल प्रोनाउन के बाद एक कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन आता है, तो उसका ये दोनों पार्ट है, रिफ्लेक्सिव और एम्पैथिक। ये क्या है? कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन के पार्ट्स हैं। क्या है बेटा? पार्ट्स हैं। मतलब ये कंपाउंड इनका मेन है, और इन दोनों ये मेन का ये दोनों पार्ट क्या है बेटा? इसके पार्ट्स हैं। जैसे एक रिफ्लेक्सिव और एक इम्पैथिव। फिर चौथा आपका क्या हो जाएगा? इंडिफिनिट प्रोनाउन। पांचवा हो जाएगा रिलेटिव। छठवां हो जाएगा डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। सातवां हो जाएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। आठवां है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, और नौवां है पोजेसिव प्रोनाउन। क्या है बेटा? पोजेसिव प्रोनाउन। तो अभी हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, मैं चलिए आपको बताती हूँ। सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन और कंपाउंड प्रोनाउन मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। चलिए इसको देखिए, प्लीज टर्न योर पेज। देख रहे हैं बेटा, यहाँ पे मैंने पर्सनल प्रोनाउन लिखा है। पर्सनल प्रोनाउन को बेटा हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका हिंदी बेटा पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। ये पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? आई, वी, यू, ही, सी, इट। दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन बिकॉज दे आर ऑल स्टैंड फॉर 3 पर्सन। पर्सनल प्रोनाउन में बेटा क्या होता है? 3 तरह के पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन होता है, सेकेंड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन क्या होता है बेटा? देखिए मैंने यहाँ लिखा है द पर्सन स्पीकिंग। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? द पर्सन स्पीकिंग, जिसके जो पर्सन बता रहा है। क्या बता रहा है? जो भी हम लोग बोल रहे हैं उसको। जैसे अब मैं अभी बोल रही हूँ तो क्या हो जाएगा? मेरा फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन क्या होता है? द पर्सन स्पोकन टू। दूसरा पर्सन क्या होता है? जिससे बात कर रहे हो। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं पहला तो पर्सन मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? सेकेंड पर्सन। और ये वीडियो मैंने किसके लिए बनाया है बेटा? थर्ड पर्सन, स्पोकन ऑफ। किसके लिए बनाया है? थर्ड पर्सन के लिए। थर्ड पर्सन में कौन हो गया? आप लोग हैं। फर्स्ट पर्सन मैं हो गई, मैं ये वीडियो बना रही हूँ। दूसरा पर्सन आप लोग कौन हो गया बेटा? आप लोग हो गए। और तीसरा पर्सन मैं ये वीडियो किसके लिए बना रही हूँ? तो आप लोगों के लिए। तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पर्सन होता है। इस तरह होता है बेटा। अब चलिए ये वाला जो चार्ट मैं बनाई हूँ बेटा, इस चार्ट को आप लोग सब लोग बना लीजिएगा अपने कॉपी में। इसको लर्न कर लीजिए। ये आपके लिए लॉन्ग लाइफ के लिए ये वो होता है। ये बहुत अच्छा चीज है बेटा। जैसे
सब्जेक्टिव केस में जहां सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट आई होता है, उसका हम लोग ऑब्जेक्ट, जहां ऑब्जेक्ट टाइप में लिखते हैं तो उसका आई का क्या हो जाता है, मी, और पॉजेसिव फॉर्म क्या हो जाता है उसका, माइन। जहां लास्ट में हम लोग सब्जेक्ट को यूज करते हैं, आई का लास्ट में जब हम लोग यूज करेंगे तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, माइन। क्या लिखेंगे बेटा, माइन। क्या लिखेंगे हम लोग उसको, माइन लिखेंगे। फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर है, आई क्या हो जाता है, आई मतलब मैं, ये फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर होता है। आई का ऑब्जेक्ट बनाते समय हम लोग मी लिखेंगे और पॉजेसिव फॉर्म के लिए हम लोग माइन। और ये किसके किसके लिए यूज होता है, बोथ यूज्ड फॉर बोथ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। आई हम लोग किसके लिए, मैस्कुलिन औरतों के लिए भी, जैसे आई एम ए गर्ल हम लोग बोलते हैं ना, तो आई हम लोग लड़कियों के लिए भी यूज करते हैं, लड़कों के लिए भी होते हैं, तो ये बोथ के लिए यूज होता है। और इसका प्लूरल, प्लूरल मतलब क्या होता है, सिंगुलर मीन्स एक वचन, प्लूरल मीन्स बेटा बहुवचन। वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस, और पॉजेसिव केस क्या होता है, आवर। क्या होता है बेटा, आवर। ये भी हमारा दोनों चीज के लिए होता है, मैस्कुलिन और फेमिनाइन। मैस्कुलिन मतलब होता है जेंट्स और फेमिनाइन मीन्स होता है लेडीज, तो ये दोनों चीज के लिए होगा बेटा। फिर चलिए अब आप लोगों को मैं सेकेंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन मैंने बता दिया, सेकेंड पर्सन देखिए जिसके लिए हम लोग बात कर रहे हूं। सेकेंड पर्सन क्या होता है, जैसे सेकेंड पर्सन में यू आता है, यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू हो जाएगा और पॉजेसिव केस भी योर हो जाएगा। और ये किसके लिए यूज होता है, बोथ मैस्कुलिन और फेमिनाइन दोनों के लिए। अब प्लूरल में यू, यू और उसका क्या हो जाएगा, पॉजेसिव योर, योर। इसका बेटा सेकेंड फॉर्म यू होता है, इसका दोनों चीज पॉजेसिव फॉर्म योर सी होता है। अब थर्ड पर्सन हम लोग देखते हैं बेटा। थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन में ही ये सारे पाउंड्स आते हैं। थर्ड पर्सन क्या है बेटा, चलिए मैं इसको भी आप लोगों को डिस्क्राइब कर रही हूँ। थर्ड पर्सन में सिंगुलर नंबर, सिंगुलर मतलब होता है ही, सी, इट। तो ही किसके लिए यूज होता है, लड़कियों के लिए यूज करते हैं हम लोग कि नहीं यूज करते हैं, लड़कियों के लिए यूज करते हैं ही ना हम लोग। तो देखिए ही, ये क्या हो गया, ही का फिर सेकेंड ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम, और पॉजेसिव केस क्या हो जाएगा, हिज। तो हिम किसके लिए यूज होता है, लड़कों के लिए या जेंट्स के लिए, तो इसमें हम लोग मैस्कुलाइन लिख दिया है मैंने। और सिंगुलर सी मीन्स क्या होता है, लड़की या औरत, तो सी का सेकेंड फॉर्म ऑब्जेक्ट केस में हम लोग यूज करेंगे तो क्या, हर। और पॉजेसिव केस यूज करेंगे तो क्या होगा बेटा, पॉजेसिव केस उसका हर्ष हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हर। और इट किसके लिए यूज करते हैं बेटा, हम लोग जानवरों के लिए यूज करते हैं, और वस्तु के लिए यूज करते हैं, और प्लेस के लिए यूज करते हैं। तो इट किसके लिए, इट का सब्जेक्टिव इट है, जब आपका सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में भी उसको इट ही यूज करेंगे, पॉजेसिव में भी कुछ नहीं, उसको इट ही करते हैं। और ये किसके लिए, नेक्टर, ये जो नॉन लिविंग थिंग्स है उनके लिए हम लोग यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज करते हैं। अब आ जाइए प्लूरल। सिंगुलर देखिए आदमियों के लिए, औरतों के लिए, जानवरों के लिए मैंने बता दिया। और प्लूरल, प्लूरल मीन्स होता है दो या दो से बहुवचन। दे का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस देम, और पॉजेसिव केस देयर्स हो जाएगा। और ये किसके लिए, ये सिंगुलर के लिए भी यूज होता है, जेंट्स के लिए भी, लेडीज के लिए भी यूज होता है बेटा। और किसके लिए यूज होता है, जानवरों के लिए भी। ये सब हमारा किसके लिए होता है, इन सब के लिए। अब चलिए बेटा हम लोग आते हैं अपने पॉजेसिव। अब सेकेंड पार्ट हम लोगों का क्या है, कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन। कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन को मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इसको हम लोग दो रूप में यूज करते हैं, एक रिफ्लेक्सिव और दूसरा इम्पैथिक प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है बेटा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम लोग निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को क्या कहते हैं, निजवाचक प्रोनाउन कहते हैं। ये क्या करता है, इट रिप्रेजेंट द एक्शन परफॉर्म बाय द सब्जेक्ट इज ऑन द सब्जेक्ट इटसेल्फ। ये क्या करता है बेटा, अगर सब्जेक्ट कोई एक्शन कर रहा हो तो उसका रिएक्शन भी सब्जेक्ट के ऊपर ही होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का फॉर एग्जांपल क्या है बेटा, इसमें हम लोग सेल्फ को ऐड करते हैं, सेल्फ और सेल्फ्स को हम लोग ऐड करते हैं। सेल्फ हम लोग कहाँ ऐड करते हैं बेटा, जहां पे सिंगुलर होता है, जैसे एक लोगों के लिए माई सेल्फ, अपने लिए हम लोग सेल्फ, SELF, योर सेल्फ और हिम सेल्फ, इसके लिए हम लोग, और हर सेल्फ, इट सेल्फ, इसमें हम लोग सेल्फ करेंगे। और प्लूरल SELVES, सेल्फ्स को हम लोग ऐड किस में करते हैं बेटा, प्लूरल में, जैसे और मतलब हम लोग हो गए, देम मतलब भी हम लोग, बहुत से लोग, और योर। तो इसमें हम लोग इसको सेल्फ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हम लोग सेल्फ और सेल्फ्स
ऐड करते हैं, तो आवर सेल्फ हो जाएगा, देम सेल्फ हो जाएगा और ये हो जाएगा। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू इसको दिखाती हूँ कैसे करना। जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को चोट पहुंचाया, तो आई हर्ट माई सेल्फ। ये माई सेल्फ ये क्या हो जाएगा बेटा, हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। माई सेल्फ क्या हो गया हमारा, रिफ्लेक्सिव। ये देखिए सब्जेक्ट को ही बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दे हर्ट देमसेल्फ, दे हर्ट देमसेल्फ, ये भी हमारे सब्जेक्ट को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है बेटा, रिएक्शन दिखा रहा है इस पे। लेकिन ये दे मतलब क्या होता है, बहुत से लोग, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग देम सेल्फ्स लगाएंगे, SELVS, और इसमें SELF सेल्फ, और इसमें सेल्फ्स, प्लूरल के लिए हम लोग सेल्फ्स लगाते हैं। अब चलिए बेटा मैं आप लोगों को इम्पैथिक प्रोनाउन पढ़ाऊंगी। इसको क्या कहते हैं, दृढ़वाचक सर्वनाम। इसको क्या कहते हैं बेटा, दृढ़वाचक सर्वनाम। इसका डिफिनीशन क्या है, देखिए आप लोग इसको लिखिए। एम्पैथिक प्रोनाउन इज दैट विच इज यूज्ड टू ऐड एम्पैथिस टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। एम्पैथिक प्रोनाउन क्या होता है, ये प्रोनाउन वे वर्ड होते हैं बेटा जो किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट को ही एम्पैथिस करता है, सब्जेक्ट को ही शो कराता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एम्पैथिस प्रोनाउन। चलिए अब मैं आप लोगों को इसको और एग्जाम्पल के बाद आपको समझाती हूँ कि इसको कैसे करेंगे। जैसे इसका फॉर एग्जाम्पल बेटा, रिफ्लेक्सिव में और इम्पैथिव दोनों में हम लोग सेल्फ और सेल्फ ऐड करते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें भी मैंने यही लिखा है, सेल्फ इज एडेड टू माई सेल्फ। हम लोग क्या सिंगुलर के लिए यूज करते हैं, और सेल्फ हम लोग क्या प्लूरल के लिए यूज करते हैं। अब दोनों चीज तो एक हो गया बेटा, और इसका डिफरेंस मैं आपको करके बता रही हूँ जिससे आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि रिफ्लेक्सिव और इम्पैथिव प्रोनाउन क्या हो गया। अभी मैंने आपको अलग अलग बता दिया। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखिए, मैं यहाँ पॉइंट वाइज इसको लिख दी हूँ। दे आर यूज टू एज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब व्हेन द एक्शन ऑफ द वर्ब रिटर्न्स टू द। ये क्या होता है बेटा, ये सब्जेक्ट हमको वर्ब के रूप में जब करता है, डूअर मतलब कर्ता के रूप में हमको दिखाता है, तो उसको हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन करते हैं। द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस आर द सेम पर्सन। सब्जेक्ट जो होता है, जो हम लोग सब्जेक्ट मतलब जो हम लोगों का नाउन हुआ है, वो हम लोगों का ऑब्जेक्ट के रूप में भी एक ही व्यक्ति को दर्शाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, आई हर्ट माई सेल्फ। आई क्या है, ये सब्जेक्ट हो गया, और ये ऑब्जेक्ट भी आपका माई सेल्फ, खुद के लिए आप लोग यूज किए हैं, आई का माई होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और ये इम्पैथिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा बेटा, दे आर यूज टू इम्पेथाइज द नाउन और द प्रोनाउन। ये हमारे नाउन और प्रोनाउन को इम्पेथाइज करके बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे सी हर सेल्फ ओपन द डोर। सी क्या हो गया बेटा, ये सब्जेक्ट हो गया, और ओपन द डोर, डोर क्या करती है, ऑब्जेक्ट भी हो गया यहाँ पे हमारा प्रोनाउन। सी हमारा प्रोनाउन भी है, सब्जेक्ट भी है, इसको हर सेल्फ से ऐड कर दिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इम्पैथिस प्रोनाउन। क्या हो गया बेटा, ये इम्पैथिस प्रोनाउन। अब इसको हम लोग बेटा पॉजेसिव प्रोनाउन भी पढ़ेंगे। चलिए पॉजेसिव प्रोनाउन मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ये पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, अभी मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउन में बेटा पॉजेसिव प्रोनाउन पढ़ाया था ना, कि वो थर्ड पर्सन आई, जैसे आई का मी और माइन होता है, इसी को हम लोग पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। द प्रोनाउन विच इज शोज द पोजिशंस और द ऑनरशिप इज कॉल्ड पॉजेसिव प्रोनाउन। वो प्रोनाउन जो प्रोनाउन क्या होता है, जो पोजीशन और ऑनरशिप, जो खुद के लिए अधिकारवाचक, जो अपने अधिकार को शो करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल इसका माई का क्या हो जाता है बेटा, माइन। वी का आवर्स, मैंने पर्सनल प्रोनाउन में आपको इसको डिस्क्राइब किया है बेटा, आप लोग देख लीजिएगा। फिर यू का क्या हो जाएगा बेटा, योर्स, और ही का क्या हो जाएगा बेटा, हिज, और सी का हर, दे का देम। तो इसका एग्जाम्पल चलिए मैं आपको पॉजेसिव प्रोनाउन का दिखा दे रही हूँ यहाँ पे। दिस मोबाइल इज माइन, दिस मोबाइल इज माइन, दिस मोबाइल इज हियर्स, हियर्स हर्स क्या हो जाएगा बेटा, ये पॉजेसिव हो जाएगा। ये हर क्या होगा, यहाँ हर्स आपका क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। फिर दिस मैगजीन आर देयर्स, दीज मैगजीन्स आर देयर्स, ये देयर्स आपका क्या हो जाएगा बेटा, पॉजेसिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉजेसिव।
बेटा मैंने आप लोगों को पोजेसिव प्रोनाउन पढ़ा दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में बेटा ये क्लास 3rd तक के लिए है, क्लास 3rd 4 5 ये प्रोनाउन बेटा आप लोगों को सबके लिए है। क्लास 3rd में बस पोजेसिव प्रोनाउन तक ही डिस्क्राइब किया गया है, इसलिए इस यहाँ तक क्लास 3rd वाले बच्चे अपना राइट कर लेंगे। क्लास 4 5 के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में 2 पॉइंट्स और डिस्क्राइब करूंगी, वो मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा। क्लास 3rd तक के सभी बच्चे इस वीडियो को देखें और देखने के बाद ये सारा कॉपी में राइट करें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।